हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे मिथ्स एंड ट्रुथ्स अबाउट होम्योपैथी। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे होम्योपैथी के प्रति भ्रम है कि ये छोटी छोटी गोलियां हैं, ये बड़ी बीमारियों को ठीक नहीं कर सकती, या ये टाइम बहुत लगता है होम्योपैथी दवाई में इलाज करवाते करवाते, या इसके साथ परहेज़ बहुत करना पड़ता है, या इसमें बाकी सब दवाइयों को बंद करना पड़ता है। सो आज हम इस सारे के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या मिथ्स हैं और सच्चाई क्या है। सबसे पहला मिथ ये है कि होम्योपैथी की छोटी छोटी गोलियां बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक नहीं कर सकती। दिस इज़ रॉन्ग। ट्रुथ क्या है? छोटी छोटी गोलियां अपने में इतनी क्षमता रखती हैं कि ये बहुत बड़ी से बड़ी बीमारियां लाइक कैंसर्स, like tumors, like arthritis, thyroid, cyst, allergies और बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखती है। ये बिल्कुल गलत है कि होम्योपैथी सिर्फ खांसी जुकाम या छोटी मोटी बीमारियों के लिए है। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो दावे करते हैं कि हम कैंसर्स को ठीक करते हैं, हम ADHD को ठीक करते हैं, या उन बीमारियों को ठीक करते हैं जिनका और पैथीज़ में कोई भी इलाज नहीं है। ये धारणा तो बिल्कुल गलत है। दूसरी बात ये कि ये छोटी छोटी गोलियां ये बड़ी बड़ी बीमारियों को कैसे ठीक करेंगी। छोटी छोटी गोलियां बहुत बड़ी ताकत रखती हैं। बहुत सारे लोग अपने मन में यही सोचते हैं, लेकिन ये छोटी गोलियों में हम जो पोटेंसी डालते हैं, जो उस दवाई की ताकत डालते हैं, वो एक्ट करती है। उसमें अगर 30 पोटेंसी ऐड करते हैं तो 30 पोटेंसी जितनी बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखती है वो ठीक करती है। 200 पोटेंसी, 1000 पोटेंसी, 10,000 पोटेंसी, ऐसे अलग अलग पोटेंसीज बीमारी को अच्छी तरह से पूरी तरह से क्योर करने की क्षमता रखती है। दूसरी मिथ ये है कि इसमें टाइम बहुत लगता है। होम्योपैथी ज़्यादा टाइम लगाती है बीमारी को ठीक करने में। मैं कहती हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। होम्योपैथी में ऐसा नहीं है कि आपको बीमारी ठीक करने में बहुत टाइम लगता है। इसके पीछे 3-4 रीज़न्स हैं। पहली बात, जो लोग हमारे पास एक्यूट प्रॉब्लम में आते हैं, मान लो कल ही प्रॉब्लम हुई है या परसों ही प्रॉब्लम हुई है या एक हफ्ते से प्रॉब्लम हुई है, तो वो ठीक भी 2 या 3 या 4 दिनों में हो जाते हैं। लेकिन जो लोग हमारे पास 20 साल की बीमारी लेकर आए होते हैं और उन्होंने सब पैथीज़ में ट्राई कर लिया होता है, तो होम्योपैथी में भी यही सोच के आते हैं कि चलो अब देख लेते हैं, होम्योपैथी भी करके देख लेते हैं, तो उनमें थोड़ा इलाज मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब हम और मेडिसिन्स लेते हैं जैसे किसी भी बीमारी के लिए, तो हर पैथी में उसको सुप्रेस किया जाता है, क्योर बहुत कम होती है। क्योंकि क्योर नहीं हुई तभी तो वो पेशेंट हमारे पास आए। लेकिन हमारी ये पैथी, होम्योपैथी, एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम बीमारी का इलाज जड़ से कर सकते हैं। ये बीमारी को क्योर करने में की क्षमता रखती हैं ये दवाइयाँ। तो अगर आपको क्योर चाहिए, आप 20 साल से किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हो, तो उसको ठीक करने के लिए कुछ महीने तो चाहिए ना। आप चाहते हो कि आज दवाई दी है और जादू की तरह हफ्ते में फ़र्क पड़ जाए, 15 दिन में फ़र्क पड़ जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने अपने तजर्बे में, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में इतना देखा है कि जो लोग अपनी बीमारी को पूरी डिटेल में, पूरा ठीक ढंग से, अच्छी तरह से, बिल्कुल सच्चाई से हमें सब कुछ बताते हैं, उनकी हमने 40-40 साल पुरानी बीमारी भी एक हफ्ते में या 2 हफ्तों में ठीक की है। मैं ये दावा करती हूँ कि येस, वी कैन क्योर दैम, और बहुत जल्दी ठीक होते हैं। अगर एक बीमारी को 20 साल आपको सफ़र करते हुए आप ठीक नहीं हुए और हमारी दवाई लेने से आप 1 साल या 1.5 साल में ठीक हो जाते हो, तो इसमें होम्योपैथी को हम स्लो नहीं कह सकते। तो ये धारणा भी गलत है कि होम्योपैथी टाइम ज़्यादा लेती है। एक्यूट प्रॉब्लम है तो उसमें जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन क्रॉनिक केसेस में थोड़ा टाइम लगता है। अगली धारणा ये है कि होम्योपैथी पहले बीमारी को बाहर निकालती है और उसके बाद ठीक करती है। ये धारणा भी बिल्कुल गलत है। इसके पीछे भी 2-3 कारण हैं। सबसे पहली बात,
जब लोग हमारे पास आते हैं तो वो कई तरह की दवाइयाँ खा के सब तरह की दवाइयाँ आजमा के फिर आते हैं होम्योपैथी को एक्सपीरियंस करने के, चलो होम्योपैथी भी ले लेते हैं। तो बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जैसे ही वो होम्योपैथी दवाई शुरू करते हैं तो वो अपने आप ही डॉक्टर की सलाह के बिना ही अपने आप ही एलोपैथी या आयुर्वेदिक या कोई भी और दवाई बंद कर देते हैं। लेकिन एलोपैथी ने उस बीमारी को दबा के रखा होता है। जैसे ही आप कोई ऑइंटमेंट लगानी बंद कर दोगे या कोई स्टीरॉयड्स लेने बंद कर दोगे तो वो बीमारी एकदम उभर के ऊपर आएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि होम्योपैथी ने उस बीमारी को बढ़ा दिया, बल्कि आपने एलोपैथिक दवाई बंद की तो उसकी वजह से आपकी बीमारी एकदम सरफेस पे आ गई। तो ये गलत है। हम जब भी कोई पेशेंट एलोपैथी दवाई ले रहा होता है या आयुर्वेदिक दवाई ले रहा होता है तो हम कहते हैं कि आप धीरे धीरे इसको बंद करो। हम सडनली कोई भी दवाई बंद नहीं करते, धीरे धीरे बंद करेंगे तो धीरे धीरे वो बीमारी के लक्षण थोड़े ठीक होते जाएंगे और थोड़े क्लियर होते जाएंगे। दूसरी बात है कि बीमारी को बढ़ाती है, इसका एक और रीज़न है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा होते हैं जिसकी वजह से हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। वो स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, वो थायराइड की हो सकती है, वो ट्यूमर्स हो सकते हैं, वो डिप्रेशन हो सकता है, कोई भी बीमारी हो सकती है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा होते रहते हैं। जब हम होम्योपैथिक दवाई देते हैं तो उसमें वो बॉडी के टॉक्सिन्स किसी ना किसी रास्ते से बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। हमने अपने क्लिनिक्स में भी लिख के लगाया होता है कि अगर हमारी दवाई लेने के बाद आपकी बीमारी बढ़ती है या आपको बुखार हो जाता है या नज़ला जुकाम हो जाता है, लूज़ मोशंस लग जाते हैं, उल्टियाँ लग जाती हैं, आपको गुस्सा आने लग जाता है, तो ये कोई भी आपको इसके लिए कोई भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें अपने आप ही 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 9 दिन में चली जाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने बीमारी को बढ़ाया, बल्कि उससे हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकले। हमें ये टॉक्सिन्स बाहर निकल देने चाहिए, ये निकलने चाहिए बाहर। अगर आप इनको फिर से दबा लोगे, फिर से क्रोसिन खा के अपना बुखार दबा लोगे तो ये टॉक्सिन्स फिर से अंदर रह जाएंगे और आपकी क्योर नहीं होगी। सो अगर बाहर निकलते हैं तो निकल जाने दो। लेकिन कभी भी होम्योपैथी में एग्रीवेशन ऐसी नहीं होती कि बहुत बुरा हाल हो जाता है। ये इतने माइल्ड होते हैं कि मरीज़ बड़े आराम से उनको बर्दाश्त कर सकता है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि होम्योपैथी दवाई लेने से बीमारी बढ़ती है, उससे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। ये एक सच्चाई है। अगली बात ये है कि लोगों के मन में अक्सर ये बात होती है कि इसके साथ परहेज़ बहुत करना पड़ता है। डॉक्टर्स बहुत सारी चीज़ें बंद कर देते हैं, जैसे कच्चा प्याज नहीं खाना, आपने कॉफ़ी नहीं पीनी, आपने सौंफ नहीं खानी। ये धारणा भी गलत है, क्योंकि आज बहुत सारी हमारे होम्योपैथी फील्ड में बहुत सारी रिसर्चेस हो रही हैं जिनमें ये माना गया है या ये पाया गया है कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ जो दवाइयाँ इन चीज़ों से बनती हैं या अगर पेशेंट को इन चीज़ों से एलर्जी है तो वो ही हम बंद करते हैं। हर केस में हर चीज़ बंद नहीं करते। हर केस में हम प्याज नहीं बंद करते, हर केस में हम कॉफ़ी नहीं बंद करते। या जो दवाइयाँ इन चीज़ों से बनी हैं या जिन पेशेंट्स को इन चीज़ों से प्रॉब्लम होती है, एग्रेवेट होती है, वो चीज़ें हम बंद करते हैं। सो इन चीज़ों का परहेज़ हर पेशेंट के लिए करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो वो चीज़ तो हम उसका बंद करेंगे ना। या सपोज़ करो कि किसी को गले की प्रॉब्लम है, उसके गले में इरिटेशन है, या ठंडा पानी पीने से एग्रीवेशन होती है, या उसको लगता है कि खट्टी चीज़ खाने से एग्रीवेशन होती है, प्रॉब्लम बढ़ती है, तो उसको हम ठंडा पानी पीना या खट्टी चीज़ें या आइसक्रीम ये चीज़ें बंद कर देते हैं। तो हर केस में ये सब कुछ बंद नहीं किया जाता। इसकी अगली लोगों के मन में एक और धारणा है, मिथ है कि होम्योपैथी में स्टीरॉयड्स एंड हार्मोन्स यूज़ किए जाते हैं। ये धारणा भी बिल्कुल गलत है। हम होम्योपैथी में कोई भी स्टीरॉयड्स या कोई भी हार्मोन्स नहीं यूज़ करते। इसमें हम सिर्फ पोटेंटाइज्ड मेडिसिन्स जो हमारी डिल्यूशंस होती हैं हम वो यूज़ करते हैं। 1% मात्रा किसी भी दवाई में स्टीरॉयड्स नहीं होते।
और मुझे नहीं लगता कि जो भी कोई एक अच्छा प्रैक्टिशनर है होम्योपैथी पे होली सोली प्रैक्टिस करता है, एक अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करता है, तो कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर स्टीरॉयड यूज़ करता है। ये तो बिल्कुल गलत बात है। मैं तो लोगों को पेशेंट्स को एक बात बताती हूँ कि हम तो लोगों के स्टीरॉयड्स बंद करवाते हैं, तो हम क्यों यूज़ करेंगे स्टीरॉयड्स। हार्मोन्स का भी ऐसे ही है कि हम हार्मोन्स, हमारी कोई भी दवाइयाँ हार्मोन्स से नहीं बनी होती, ना हम हार्मोन्स डायरेक्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं। अगर यूज़ करते हैं तो वो डिल्यूशन फॉर्म में, पोटेंटाइज फॉर्म में होते हैं और हम वो ही यूज़ करते हैं। सो ये धारणा बिल्कुल गलत है। आज हमने होम्योपैथी के बारे में कुछ मिथ्स एंड कुछ ट्रुथ्स के बारे में बात की। लगता है कि आपको कई चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगली वीडियो में भी अभी कुछ और धारणाएं रह गई हैं जो लोगों के मन में भ्रम है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो मैं यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।